हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी मलिक फराज़ावान और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले से। एडमिशन सीरीज़ में आज हम आपको जो मालूमात देने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फ़ाल 2022 के दाखिलाजात का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें फ़ैकल्टी ऑफ साइंसेज़, फ़ैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज़, फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फ़ैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फ़ैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और आखिर में फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स शामिल है। याद रहे सूबा पंजाब के अंदर एक पब्लिक सेक्टर का बेहतरीन इदारा है। चूँकि हमारा लॉ का चैनल है तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन के हवाले से जो क्यूरीज जो क्वेश्चन रिसीव हुए वो लॉ के डिपार्टमेंट के हवाले से थे। इस इदारे में जो लॉ का डिपार्टमेंट है उसके हवाले से अगर हम देखें तो कॉलेज ऑफ लॉ है, जो इनका डिपार्टमेंट है उसका नाम कॉलेज ऑफ लॉ है। उसमें LLB 5 ईयर यानी LLB ऑनर 5 ईयर प्रोग्राम, LLM डिप्लोमा इन बैंकिंग लॉज, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड लॉज, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज, यानी LLB 5 ईयर, LLM और 3 किस्म के डिप्लोमास यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और बैंकिंग लॉ है, फॉरेंसिक लॉ है और उसके बाद आपके पास टैक्सेशन लॉ है। अब हमें आगे मजीद ये देखना होगा इसका मेरिट फार्मूला क्या होता है, यानी जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट लॉ के डिपार्टमेंट में अपना एडमिशन कैरी करना चाहता है उसके लिए ये मालूमात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका मेरिट फार्मूला क्या होगा, लास्ट ईयर मेरिट क्या था, टोटल सीट्स कितनी है, आया कि एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। अगर कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ प्रोविंस आ रहा है तो वो हॉस्टल की अरेंजमेंट जो है वो उस तक कैसे पहुंच पाएगा, सेमेस्टर की आपकी कितनी फीस होती है, एडमिशन चार्जेस आपके कितने हैं, अप्लाई कैसे होगा। और वो स्टूडेंट जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़ की लेकिन लॉ को जो है एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं कि आया उनके लिए कोई स्कॉलरशिप भी है या नहीं। अगर हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट मार्क्स, यानी जो आपका दाखिला होगा ना उसमें आपके मैट्रिक के नंबर काउंट किए जाएंगे और ना ही आपके लैट के नंबर काउंट किए जाएंगे। यानी जो आपका दाखिला होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के नंबरों की बुनियाद पे होगा और लैट जो है वो जस्ट आपको पास करना चाहिए, भले आपके उसमें 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं या 70, इट डजंट मैटर। लैट आपका पास होना ज़रूरी है। जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके इंटरमीडिएट के नंबरों की बुनियाद पे बनेगा। अगर हम लास्ट ईयर मेरिट को देखें तो लास्ट ईयर जो मेरिट था वो 946 नंबरों पे जाके क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके दो बैचेस होते हैं यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल सीट जो आपके पास 100 होती हैं, तो इसीलिए ये जो आपका मेरिट होता है ये आपका ओवरऑल होता है, इसमें कोई भी किसी किस्म की आपकी सेल्फ सपोर्ट नहीं होता। यानी कि जो भी आपकी सीटें होती हैं, जो भी आपका दाखिला होता है वो ओपन मेरिट की बुनियाद पे होता है। तो जो लास्ट ईयर मेरिट था वो 946 पे जो लास्ट मेरिट क्लोज हुआ। याद रखें इस दफ़ा मेरिट कम होगा, इस दफ़ा जो मेरिट क्लोज होगा वो 850 से 900 के दरमियान होगा, क्योंकि जो 946 पे मेरिट क्लोज हुआ वो कोविड की वजह से हुआ। कोविड में बच्चों ने इसलिए 3-3 पर्चे अपने दिए थे जो उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, तो उनकी वजह से बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आए, जिसकी वजह से 946 पे जाके मेरिट क्लोज हुआ। तो इस दफ़ा जो चांसेस हैं वो मेरिट जो है वो डाउन होगा 876 पे, 870 पे, 880 पे, 890 पे या 900 के करीब करीब जाके मेरिट क्लोज होगा। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 100 यहाँ पे जो है आपकी टोटल सीट्स जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी सेल्फ सपोर्ट सीटें नहीं होती। जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी आपकी ओपन मेरिट पे होती हैं, और उसके अलावा जो होता है वो आपका कोटा सिस्टम होता है। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, तो इस इदारे में सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम नहीं है। इसके बाद अगर हम कोटे की बात करें तमाम सूबों का कोटा शामिल है, यानी तमाम सूबों की एक एक या दो सीटें इसमें शामिल हैं, और उसके साथ लॉयर सन का भी कोटा इसका शामिल है। यानी जो वकीलों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो वो कोटे की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके मार्क्स कम हैं वो ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका नाम नहीं आएगा लिस्ट में। अगर वो लॉयर सन के कोटे पे अप्लाई करेंगे वहाँ पे एक या दो सीटें होंगी तो उसके ऊपर उनका मेरिट में नाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर हम हॉस्टल को देखें तो यहाँ के हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर हम सेमेस्टर की बात करें यानी कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें फ़ीस कितनी होगी, तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपकी 20,000 है विद ऑल काइंड ऑफ चार्जेस। जितने भी आपके छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जिसमें आपके सिक्योरिटी चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, लाइब्रेरी फंड हो गया और भी छोटे मोटे काफ़ी चार्जेस होते हैं, तो वो सारे चार्जेस डाल के आपके जो पहले सेमेस्टर की आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी वो आपकी 20,000 है। 20,000 के बाद यानी पहले सेमेस्टर के बाद ऑनवर्ड जो आपका दूसरा तीसरा टिल डिग्री हासिल करने तक जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, बाकी जो 9 सेमेस्टर हैं आपके, उसमें आपकी 13,000 जो है वो पर सेमेस्टर फीस है। यानी पहले सेमेस्टर की फीस आपकी 20,000 है ऑल चार्जेस के साथ, उसके बाद फी सेमेस्टर यानी पर सेमेस्टर जो आपकी फ़ीस है वो मुहिज 13,000 होगी। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में स्कॉलरशिप की बात करें तो जो स्कॉलरशिप है
वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मुहैया की जाती है, जिसमें आपके पास HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, एहसास स्कॉलरशिप है, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप है, स्कॉटिश स्कॉलरशिप है, पीफ यानी पाकिस्तान एजुकेशनल पंजाब एजुकेशनल फ़ंड की जो स्कॉलरशिप है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है, जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेपरेटली कोटा होगा इसमें डेफिनेटली। और HSC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी स्कॉलरशिप है, यानी उसके बाद SOS विलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है। उसके बाद चिल्ड्रंस पोस्ट ऑफ शहीद, यानी वो शहादा जिनके बच्चे अगर इस इदारे में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी स्पेशली तौर पर स्कॉलरशिप रखी गई है। आप ये विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट, स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं आपके सामने आ जाएंगी। और लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एहसास स्कॉलरशिप के ऊपर, ये डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है कौन कौन नहीं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका दिया गया है आपको, फिर इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन सी हैं वो भी आपको फ्राहम की गई हैं, और हाउ टू अप्लाई, इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। और इसी तरह बाकी भी देख लें स्कॉलरशिप्स, जिसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे उसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगी। इस इदारे की एक अहम खासियत ये भी है कि वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट जो मासूर हैं, जो स्पेशल पर्सन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है और वो अपने लॉ को एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं, या वो इस इदारे में किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, लेकिन वो ड्यूज़ फीस के हवाले से परेशान है, तो उनके लिए इस इदारे के अंदर जो है वो तालीम टोटली फ्री है। फ्री एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपके सामने है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन। ये देख लें आपके सामने ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने खुद को लॉगिन करना है, अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद फर्दर जो भी प्रोसीजर है आगे वो आपने कंप्लीट करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप लॉ के अलावा किसी और डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेपरेटली एक और एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आप साथ ही किसी तीसरे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस तीसरे डिपार्टमेंट के लिए भी आपको सेपरेटली एक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और आपका चलान भी सेपरेट होगा। यानी अगर आप 3 डिपार्टमेंट के लिए इस इदारे के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो तीनों डिपार्टमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेट होगी और आपका फ़ी चलान भी तीनों का सेपरेट होगा। जिस तरह मैंने आपको लॉ के डिपार्टमेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, इस तरह अगर आपको बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका सिंपली हल यही है कि आप इनकी वेबसाइट विजिट कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस के ऑप्शन पे क्लिक करें तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड होकर आपकी इंटरनल स्टोरेज में यानी PDF में आपके पास आ जाएगा सॉफ्ट फॉर्म में। तो आप हर डिपार्टमेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल की फैसिलिटी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में। याद रहे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 नवंबर सन 2022 है, यानी 11 नवंबर रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप हमारा व्हाट्सएप एडमिशन अपडेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूसेट, लैट, LLB या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से अपडेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।